देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। संक्रमण अब शहर के साथ साथ गांव को भी अपनी चपेट में ले रहा है। ये जानना आपके लिए जरूरी है कि देश में इस वक्त कहां कैसे हालात हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना पर पूरे देश से ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह ग्वालियर में एक महिला ने ग्वालियर में 32 लोगों को संक्रमित कर दिया। एक महिला ने। ग्वालियर में कोरोना का हॉटस्पॉट, 1 से 32 को हुआ संक्रमण, 32 लोग संक्रमित, पूरा गांव सील। कोरोना शहर के बाद गांव में भी कहर ढा रहा है। तस्वीरें ग्वालियर के रिछेरा गांव की हैं, जहां 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबसे अहम बात कि इन सभी लोगों को संक्रमण एक व्यक्ति के जरिए हुआ। इस गांव में एक महिला को प्रसव होने वाला था, उसका कोरोना टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद ये जांच शुरू हुई कि ये महिला किन किन लोगों के संपर्क में आई थी। उनकी भी जांच की गई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। महिला के पति समेत 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ये खबर मिलते ही प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया है। किसी भी व्यक्ति के गांव में आने या बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। गांव के सभी लोगों को जरूरी सामान प्रशासन मुहैया करवाएगा। स्वास्थ्य विभाग की एक स्पेशल टीम को इस गांव में भेजा गया है ताकि जरूरत होने पर तुरंत टेस्टिंग या इलाज उपलब्ध करवाया जा सके। कोरोना का कहर सिर्फ मध्य प्रदेश पर नहीं टूटा है, हरियाणा के गांवों पर भी संक्रमण का खतरा छाया है। जींद के गांव किला जफरगढ़ में 1 महीने में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी ये साफ नहीं है कि किसकी मौत वायरल बुखार से हुई और किसकी कोरोना से, क्योंकि यहाँ टेस्ट ही नहीं हो रहे। कोरोना के टेस्ट हम करवाते नहीं भाई। क्यों? ना ज्यादा कोरोना नहीं होती तो जब भाई बता दें कोरोना है। अच्छा जी। एक यहाँ डॉक्टरों की टीम नहीं आ रही। सीएम साहब ने बोला था कि हर एक गांव में जाके इनकी पूरी वो करेंगे हम। हमारे यहाँ कोई नहीं आ रही डॉक्टरों की टीम। गांव में टेस्ट का इंतजाम नहीं और लोग डर के मारे टेस्ट करवाने के लिए शहर नहीं जा रहे। गांव के लोगों को भय है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताकर आइसोलेट कर देंगे। इनकी मांग है कि उनके गांव में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। 1 महीने में 20-25 के करीब डेथ हो गई है, इसलिए लोग डर रहे हैं। सीएम साहब से हमारी यही विनती है कि हमारे गाँव में डॉक्टरों की टीम भेजी जाए। देश के लोग वैक्सीन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के इस गांव में अब भी कुछ बुजुर्गों के मन में वैक्सीन को लेकर गलतफहमी है। कोरोना टीके लाना है उन तक जो गांव के लोग डर हैं कि हैवी डोज के हैं, और जो बूढ़े बाढ़े हैं वो तो बिल्कुल नहीं लगवाते, क्योंकि आजकल तो बूढ़ा मन में एक डर है कि ये टीका लगवाते उनकी मौत हो जाएगी। उधर जींद के सिविल हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि सरकार गांव में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मुस्तैद है। गांव में कोविड केयर सेंटर बना दिए गए हैं। हर गांव के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई है। घर घर जाकर कोरोना संदिग्धों के बारे में पता किया जा रहा है। ये गांव में डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ पे जो माइल्ड और मॉडरेट केसेज है उनको एडमिट करके उनका इलाज किया जाएगा। वहाँ पे जो लोकल टीम है उनको वो केयर करेगी, और वहाँ जो डॉक्टरों की टीम भी एक सब डिवीज़न लेवल पे होगी, जो कि वहाँ पे जाके उनका दौरा करके उनको इलाज के बारे में बताएगी। स्वास्थ्य विभाग के दावों में कितना दम है, ये तो किला जफरगढ़ के हेल्थ सब सेंटर पर लगा ताला बता रहा है। देखिए, ऊपर बोर्ड पर लिखा है यहाँ 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ये सेंटर तो दिन में ही बंद है। आरोप है कि प्रशासन की कमेटियां कागज पर बनी हैं और गांव में अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है। सवाल है कि क्या इस तरह गांव में कोरोना के संक्रमण की लहर को रोका जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कोरोना से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट है। पूरा देश, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं लेकिन जिन्हें ना अपनी जान की परवाह है ना दूसरों की जिंदगी की चिंता है। अपनी गलतियों की वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में डालते हैं ऐसे लोग खुल्लम खुल्ला कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं। कोरोना के इन दूतों के लिए सामाजिक दूरी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कोरोना के खिलाफ कोई भी लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं जो कोरोना गाइडलाइंस का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं, और अगर उन्हें रोका जाए तो वो पुलिस पर भी हमला करने में नहीं हिचकिचाते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की हैं,
जहां तामिया इलाके में एक शादी समारोह में करीब 200 लोग पहुंच गए। खबर मिलने पर जब पुलिस प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी हो रही है। इन कोरोना दूतों को न अपनी जान की फिक्र है, न दूसरों की जिंदगी की चिंता। यहाँ तक कि इनके मन में पुलिस का खौफ भी नहीं है। पथराव में पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। एक महिला अधिकारी और ड्राइवर को चोट आई। उधर नैनीताल में पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए एक नई तरकीब निकाली है। लॉकडाउन के बीच बेमतलब इधर उधर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने मोबाइल क्वारंटीन वैन की शुरुआत की है। मोबाइल क्वारंटाइन वैन को आज से शुरू किया जा रहा है, जहां पर भी कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोग आवारा और बिना किसी कारणवश घूम रहे होंगे, ये वैन उनको अपने अंदर बिठाएगी और उसके बाद इनको थाने पे लाया जाएगा। इन लोगों की काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद विधिक कार्रवाई करके इनको छोड़ा जाएगा। ये वैन नैनीताल शहर में घूमती रहती है। जहां भी कोई व्यक्ति सड़कों पर बेवजह घूमता पाया जाता है तो उसे पुलिस पकड़कर इस मोबाइल वैन में बिठा देती है। इस मोबाइल वैन का नाम कर्फ्यू एक्सप्रेस रखा गया है। इसके गेट पर एक पुलिसकर्मी मुस्तैद रहता है ताकि कोई व्यक्ति निकलकर भागे नहीं। इसके बाद इन लोगों को पकड़कर थाने लाया जाता है। कानूनी कार्रवाई के बाद इनके रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और फिर उनके सुपुर्द कर दिया जाता है। मोबाइल क्वारंटीन वैन के पीछे एक संदेश भी पुलिस ने लिखवाया है, जिसमें लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की गुजारिश की गई है। इसके अलावा नैनीताल पुलिस जगह जगह कर्फ्यू तोड़ने वालों को सामाजिक दूरी का भी सबक सिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हर जगह से, तकरीबन हर जगह से कोरोना को लेकर दुखी और परेशान करने वाली खबरें आती हैं, लेकिन हम आपको अब एक गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं। पॉजिटिव न्यूज़ आप कह सकते हैं। कोरोना में पॉजिटिव न्यूज़। तेलंगाना में एक ऐसा गांव है जहां कोरोना की नो एंट्री। एक गांव जहां कोरोना की नो एंट्री, यानी इस गांव में कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है। आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? प्रसाद भोसेकर की रिपोर्ट देखिए। गोदावरी नदी के किनारे बसे इस खूबसूरत गांव का नाम वांचेपल्ली है। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के इस गांव की चर्चा इन दिनों पूरे देश में है, क्योंकि ये गांव कोरोना फ्री है। देश के ज्यादातर हिस्से कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं, लेकिन इस गांव के लोगों ने कोरोना संक्रमण को रोकने में एक मिसाल पेश की है। कोरोना काल के बीच इस गांव में कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है। इस गांव का कोरोना मुक्त होना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि ये गांव महाराष्ट्र की सीमा पर बसा है, जो देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में शामिल है। लेकिन ये हुआ कैसे? आखिर इस गांव में कोरोना से लड़ने के लिए किस फॉर्मूले को अपनाया गया? स्थानीय लोगों के मुताबिक कोरोना का इन्फेक्शन गांव तक नहीं पहुंचे, इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इस गांव में बाहर के लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। इस गांव का कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक काम के बिना गांव से बाहर नहीं जाता है। बाहर के लोगों को भी यहां तभी एंट्री दी जाती है जब बेहद जरूरी हो। అలాగే ఇక్కడ రాకపోవడానికి కారణాలు ఏంటంటే శానిటైజర్ కానీ మాస్కులు కానీ దూరం పాటిస్తారు. ఇంకా నేను కూడా 2-3 సార్లు వెంచపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో డప్పు చాటింపు చేసి ఎవరు గుంపులుగా ఉండకూడదు, మాస్కులు ధరించాలి. संक्रमण को रोकने के लिए गांव में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। लोग इम्यूनिटी बढ़ाने वाले भोजन नियमित रूप से ले रहे हैं। इस बात की व्यवस्था भी की गई है कि गांव के लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर न जाना पड़े। वांचेपल्ली कोरोना काल में रोल मॉडल बनकर उभरा है। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे संक्रमण की शॉपिंग की। जी हाँ, संक्रमण की शॉपिंग। कोरोना को लेकर देश के कुछ शहरों के बाजारों में आज भीड़ देखी गई। इसकी एक बड़ी वजह थी अक्षय तृतीया और ईद का त्योहार। लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने निकले, लेकिन लोग शायद भूल जाते हैं कि त्योहार मनाने से ज्यादा जरूरी है सेहत की सुरक्षा करना, इसलिए त्योहार में भी हार शब्द है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है। ये बात अब देश के बच्चे बच्चे को मालूम है। जानकारी तो इन लोगों को भी है, लेकिन शायद इन्हें परवाह नहीं। ये धड़ल्ले से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले में अक्षय तृतीया के मौके पर बाजारों में भीड़ उमड़ी।
बाजार पेठ इलाके में लोग भारी तादाद में खरीदारी करने निकले। धुले के मालेगांव रोड पर सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आ रहे थे। किसी ने मास्क लगाया है तो किसी ने नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान नहीं था। लोग एक दूसरे से बिल्कुल सट कर खरीदारी कर रहे थे। प्रशासन ने इस भीड़ भाड़ को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वैसे कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोग जाति और धर्म की सीमाओं से परे हैं। अगली तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। वाराणसी में ईद की खरीदारी करने के लिए लोग बाजारों में उमड़ पड़े। कोरोना कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस वालों ने माइक पर लोगों से अपील की कि वो बेवजह बाहर नहीं घूमे। अभी आपसे अनुरोध किया जा रहा है, अपने अपने घरों पर रहिए। सेवई, मिठाई, इन सब चीजों को खरीदने के अलावा सभी दुकानें बंद है। कोई भी आदमी बेवजह न घूमा करे। पुलिस की सख्ती का असर दिखा। कई इलाकों में बहुत कम दुकानें खुली। इसकी वजह से ईद की खरीदारी करने निकले लोग मायूस नजर आए। कोरोना काल में जो है खराब गया, अब की साल भी खराब जा रहा है। ना ईद की नमाज हो पाई, ना अलविदे की नमाज हो पाई। 5 आदमी का आदेश है ईद के लिए, देखिए क्या आदेश आता है। इस बार भी अगर अवसर मिला लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। हालत बहुत खराब है, पूरी मार्केट बंद पड़ी हुई है। लोग त्रस्त है, कारोबार से त्रस्त है, भुखमरी के कागार पे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि पिछले साल जैसा था, इस साल भी ऐसा ही गुजर रहा है। हैदराबाद में भी ईद की खरीदारी के लिए भीड़ जुटी। 4 मीनार इलाके में बाजार में इतने लोग थे कि कदम रखने की जगह नहीं थी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की कल्पना करना भी बेकार है। कई लोगों ने मास्क भी ऐसे लगाया जिसका कोई मतलब नहीं। मास्क उनकी नाक के नीचे था। 2 गज की दूरी की बात कौन कहे, यहाँ तो कंधे से कंधा टकरा रहा था। जरा सोचिए, अगर इस भीड़ भाड़ में कुछ व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव निकले तो वो न जाने कितने लोगों को संक्रमण फैला देंगे और फिर कोरोना की चेन बनेगी। उसे तोड़ना मुश्किल होगा। शायद लोग भूल जाते हैं कि त्योहार बनाने से ज्यादा जरूरी है जिंदगी और सेहत को बचाना, क्योंकि अगर जीवन सुरक्षित रहा तो त्योहार मनाने के मौके मिलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे आपको बता दें, दिल्ली में हालांकि कोरोना की वजह से ईद की रौनक फीकी पड़ गई। जामा मस्जिद के आसपास के तमाम बाजार बंद हैं। हरीश झा की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। देश भर में कल ईद मनाई जाएगी, लेकिन इस वक्त दिल्ली के बाज़ारों से ईद की रौनक पूरी तरीके से गायब है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जामा मस्जिद मार्केट में, और ये देखिए अब ये अमूमन जिन जगहों पे लगातार भीड़ रहा करती थी इस वक्त पूरी तरीके से खाली हैं। कुछ लोग आपको नज़र आएंगे, कुछ ज़रूरी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन बाकी अधिकतर दुकानें जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। आप जामा मस्जिद के आसपास के सभी मार्केट, चाहे वो सदर बाज़ार हो, चाहे वो मटिया महल का मार्केट हो, चाहे चांदनी चौक हो, सभी मार्केट्स के पास आपको बैरिकेडिंग दिखेगी पुलिस की, और पुलिस गश्त लगाती हुई नज़र आएगी आपको। लगातार लोगों को जो सिर्फ ज़रूरी सामान जो है वही लेने के लिए जाने दिया जा रहा है, बाकी किसी को पास होने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देश भर में कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,62,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। कल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखने के बाद शाही इमाम बुखारी ने भी यही कहा था कि लोगों से इस बार अपील की है कि आप घरों में ही ईद मनाएं और घरों में ही अपनी प्रेयर करें, क्योंकि जो बाहर का माहौल है इस वक्त, जो कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, जो ज़मीनी हकीकत है इस वक्त वो बहुत ही भयावह है, जिसकी वजह से इस बार जो दिल्ली के जो मार्केट हैं वो पूरी तरीके से उनसे रौनक पूरी तरीके से नदारत है। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली।